जैसा मोती सामने आया वैसा ही फल निकला। हमारे अच्छे कर्मों का मोती जब सामने आया तो हमारे जीवन में सुख ही सुख हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। और हमारे कर्मों का जब बुरमोती सामने आ गया तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के अमंगल होने लगे, अनिष्ट होने लगे, दुखों के पहाड़ टूटने लगे। तो स्वकर्म सूत्र ग्रथतो ही लोक, जीव मात्र ही अपने अपने कर्म सूत्र में बना हुआ है। जैसा जीव कर्म कर रहा है उसी के अनुसार उसे सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। परंतु जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के जो ताप बताए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ठाकुर जी के नाम की महिमा से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम बार बार प्रणाम करते, नमस्कार करते। बोली बाल कृष्ण भगवान की। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा श्याम कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना और बोलिए भागवत भगवान की। देवताओं के मन की शंका दूर हुई। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इसी प्रसंग से मिलता हुआ एक प्रसंग है देवर्षि नारद सनकादिक मुनियों का। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम जा पहुंचे, जहां पर इनकी भेंट सनकादिक मुनियों से हो गई, 4 भाइयों से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से। 4 भाइयों को नारद जी ने प्रणाम किया। इन सनकादिक मुनियों की जो अवस्था है वो 16 वर्षीय अवस्था है। अपने तन पर केवल एक कौपीन धारण करते हैं और कोई वस्त्र नहीं, केवल कौपीन, लंगोटी। बड़े तपस्वी हैं और श्रोता भी श्रेष्ठ है। जहां भी कथाएं होती हैं ना, सनकादिक मुनि कथा सुनने वहां अवश्य जाते हैं। जब तक ये कथा नहीं सुन लेते तब तक बिना कथा के इनको बेचैनी हो जाती है। किसी कारणवश यदि कथा कहीं सुनने को नहीं मिली तो ये 4 भाई है ना, 4 में से एक भाई कथा सुनाता है, 3 कथा सुनते हैं, फिर दूसरे बैठे जाते हैं, फिर 3 सुनते हैं। मानो जब तक ये कथा सुन नहीं लेंगे तब तक इन्हें शांति नहीं मिलती, ऐसे श्रोता है। तो नारद जी ने इन्हें प्रणाम किया। सनकादिक मुनि बोले, नारद कहो कैसे हो? भगवान ठीक है, पर आपके मुख पर चिंता झलक रही है, इसका कारण क्या है? अब सनकादिक मुनियों ने नारद से चिंता का कारण पूछा तो नारद जी बताना प्रारंभ करने लगे। नारद जी बोले, महाराज एक दिन मेरे मन में विचार आयो। कहा विचार आयो?
मैंने विचार की न कि ये स्वर्ग के जो वासी हैं इनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहे या कभी दुख भी पड़े। और ये मैं देखने के ताई चलोगे स्वर्ग में। महाराज देवताओं के घर घर में जाकर के मैंने अवलोकन किया, देखा तो प्रत्येक स्वर्गवासी को आनंदित देखा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। मेरे मन में विचार आयो कल काल को ये मनुष्य मृत्यु लोक में सुखी है या दुखी है, चल के देखे। तो महाराज मैं मृत्यु लोक आ गया और यहाँ आकर के नहीं मैंने जब इस प्राणी को देखा तो महाराज कहा बताओ, ये तो नाना प्रकार से मुझे दुखी मिला कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। कोई तन से इस शरीर में इतने रोग लग गए इसलिए दुखी है, कोई मन से, कोई धन बिन रहे तो उदास, किसी बेचारे के पास में बिल्कुल धन नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी के पास में इतना अधिकाधिक धन है कि वो भी सुखी नहीं है तो वो भी दुखी ही दुखी है। प्रेम से बोलू जय श्री राम। सुखी मैंने केवल उसी को देखा जो केवल भगवत चिंतन कर रहा है, केवल एक दूसरे को मान लेते हैं कि इसके जीवन में बड़ा सुख होगा। और जिसको हमने माना कि इस व्यक्ति बड़ा सुखी है उससे जब पूछा तो वो भी यही कहेगा कि मेरे जीवन में तो बड़े कष्ट है। अमुक व्यक्ति सुखी है, उससे पूछा, बोला नहीं नहीं भैया मेरे जीवन में तो बड़े दुख हैं, अमुक व्यक्ति बड़ा सुखी है, पर सुखी है कोई नहीं। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, कि राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, कि इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। एक दूसरे को भी बड़ा सुख संपन्न मान लेते हैं। तो तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भैया सुखी तो वही है जो भगवत चिंतन कर रहा है। तो महाराज इस कलयुग में मृत्यु लोक में मैंने देखा कि मनुष्य नाना प्रकार से दुखी है। और क्या देखा इस कलयुग के प्रभाव से कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बोध